इससे शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भिजवाएंगे और काशवी को यहाँ ऊपर लेकर आएंगे। शशांक, तुम्हें कहा था मैंने कि हमें महामहिम के पास होना चाहिए। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, पर मुझे लगा कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए। शशांक, ये धरती से बरदोल की सेफ सिग्नल की रिपोर्टिंग है, जिसे वक्त रहते महामहिम को बताना इम्पोर्टेंट भी है और कंपलसरी भी। ओ बाद मेरे दोस्त, फिलहाल तो मेरे लिए बालवीर बनना, कसम काल करवाना, राज्याभिषेक करवाना ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। शशांक, धरती से रोज बरदोल का सेफ सिग्नल आने पर शाश्वान लोग को पता चलता है कि वो धरती पर सेफ है, वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पहली बार सेफ सिग्नल आने में वक्त हो आया है, लेकिन अब तक उसकी तरफ से कोई सेफ सिग्नल नहीं आया। वक्त होने आए, वक्त हुआ तो नहीं है ना। हाँ, मगर वक्त से पहले जाकर महामहिम उत्तान को आगाह करने में तुम्हें तकलीफ क्या है? अरे मुझे डर लगता है कहीं ये बरदौल फिर कोई गड़बड़ ना कर दे और मेरे बालवीर बनने के आड़े ना आ जाए। सबका ध्यान इसके ऊपर चला जाएगा और मेरा बालवीर बनने का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। शशांक, छोटे बच्चे बन रहे हो तुम। जोश में ज्यादा, होश में कम हो तुम। ये सेफ सिग्नल का रिपोर्टिंग मिस होना अगर महामहिम को नहीं बताया तो तुम गलती में आ जाओगे और तब शायद तुम्हारे बालवीर बनने का सपना होते होते रुक जाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वो क्या कहते हो हमेशा तुम, कि गलत जी भर के करो पर गलतियां कभी मत करो, क्योंकि गलत काम छिप जाते हैं और गलतियां पकड़ी जाती हैं। परतोल कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। देख, बहुत अर्जेंट बात करनी है। वो वीर जो लड़का तुमने मेरे पास रखने के लिए दिया है, उसके बारे में बात करनी है। देख, जहाँ कुछ चीजें अलग लग रही है, अजीब लग रही है, हालात कुछ अलग लग रहे हैं, जल्दी से फोन तो या मिलने को। अरे वीर। हाँ बाबा। क्या हुआ? कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। अब कुछ चाहिए? नहीं, अब मतलब हाँ, दरअसल एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछिए ना। मतलब जब नव्या गिर रही थी ना, तो इतनी जल्दी जाके कैसे बचाया तुमने उसे? मतलब और उसकी आवाज कैसे वापस आई? ये जादू क्या है? दरअसल जब नव्या गिर रही थी तब मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और फिर क्या हुआ क्या? और फिर मैं कूद पड़ा। अब पता नहीं, अपनी बहन को बचाने के लिए अचानक मेरे अंदर ताकत आ गई और मैंने कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया। ओके, आवाज कैसे वापस आई उसकी? नव्या के पापा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने आपको कहा था ना, मंदिर जाइए और नव्या के नाम का चढ़ावा चढ़ाइए। हाँ, जा रहा हूँ ना। जाता हूँ ने अभी के अभी जाइए, जाइए। अरे हाँ, जा रहा हूँ ना। जाइए ना फिर। पापा मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? मेरा स्कूटर! आप लोग मुझे मेरे स्कूटर के पास लेकर आए। आप लोग मुझे आजाद कर रहे हैं। हिम्मत इसी से भेजता है ना तू सिग्नल, सेफ सिग्नल। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं मतलब ओके है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि अगर मैंने शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेज दिया ना, तो उन्हें लगेगा कि मैं सेफ हूँ और धरती पर सब कुछ ओके है। तो क्या सब ठीक नहीं है क्या? नहीं,
मतलब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। शाश्वत लोक में अगर ये पता चल गया कि मैंने जो सेफ सिग्नल भेजा है वो गलत है, तो वहां शाश्वत लोक में मेरा पुतला बनाया जाएगा। पुतला तो तेरा हम भी बनाएंगे। वो पवन चक्की याद है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर सेफ सिग्नल नहीं भेजा तो तेरी गर्दन उसी में उड़ा दूंगा। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी करें ना वो जबरदस्ती है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक शब्द और इसके मुंह से निकला तो इसके मुंह में आग भर देना, धमाका कर देना, इसके चिथड़े उड़ा देना। नहीं, मैं भेजता हूँ, शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेजता हूँ। अब छोड़ोगे तो मैं सिर्फ सिग्नल भेजूंगा ना। चल भेज। सेफ सिग्नल। हाँ, लो, आ गया बरदौल का सेफ सिग्नल। हो गया, भेज दिया मैंने सिग्नल। अंधेर तेतरा, इसे वापस हिमबाश लोक ले जाओ और मैं उस तुएर की बेटी काशवी को उठाकर हिमबाश लोक लाती। जल्द से जल्द मुझे मेरा महाजादू मिले और मैं उस बालवीर को जल्द से जल्द मारूं। काशवी, आ रही हूं मैं। धरती लोक। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सच किसे माना जाए, जिसे तुम मानते हो या जो हम सब देख रहे हैं? तुम्हारी कसम, काल के बाद तुम सिंहासन पर बैठा देखने के सपने बुने थे मैंने। ये क्या हो गया बेटा? मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। जिससे तुमको इस दुनिया को बचाना है, आज उसी के हाथों हाथ होने वाले हो तुम बालवीर। ये क्या सपने थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी बातें याद आ रही है मुझे? स्वागत है तुम्हारा। सपनों में, ख्यालों में तो तुम पहुंच गए अपनों तक। जल्दी ही सच में भी पहुंचोगे।
आंटी मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ मैं तो अब अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे भी जा रही हूँ। नहीं नहीं, वीर को मुझे घर तक छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं थी। आंटी मैं दादू और इवा को बता के आई थी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। काशवी, मैं सोच रही हूँ मैं इयररिंग्स लेके आती हूँ, 2 मिनट रुक। हाँ ओके। तुम में से कोई नहीं देख सकता कि मैं यहाँ हूँ, और मैं ले जाऊंगी काशवी को और पाऊंगी अपना महाजादू। यार वो मिला ही नहीं जो चाहिए था। रिक्शा, मॉल में चलना है भैया। काशवी जल्दी आ जा। काशवी, 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 कहाँ चली गई? मेरा बेटू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हुआ? मैंने ट्रक को कैसे रोक दिया? और मेरे कपड़े कैसे बदल गए? क्या फोन देख के गाड़ी चलाता? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बहन जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को कुछ हुआ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अचानक रुक कैसे गई? मैं मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं। आखिर ये पावर्स मेरे पास आई कहां से? ये तो अमेरिका है। दोबारा कोशिश करता हूं, कहीं और चलता हूं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मानो स्वर्ग पर आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल की पावर्स है। ये कौन सी जगह है? ये तो रोम का कोलोसियम लगता है। इन पावर्स की मदद से तो मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं। क्या मुझ में अलौकिक शक्ति आ गई है? क्या मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूं? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इन पावर्स की मदद से मैं कई लोगों की मदद कर सकता हूँ, बुराइयों का सामना कर सकता हूँ, कईयों के ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। कईयों जो भी हो रहा है वो सच है या सपना? हिमबाश लोग, बेटा, क्या हुआ अंधेर? वो देखो। शायद ये आगिल ने भेजा होगा। उसी ने भेजा है।
ये मैं कहाँ आ गई? ये क्या हो गया मुझे? काशवी, हम सब जानते हैं तुम्हारा नाम, काम, धाम सब। सवाल है क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वो आ रही है। देखो आ गए। ये कौन है? काशवी। ये सब लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? हिम सलाम काशवी। हिम सलाम? अंधेर तेतरा, देख क्या रहे? सलाम करो मेरे साथ काशवी को। आखिर ये आधी हिमबाशी है। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम में से एक हम जैसे ही हैं। और फिर इसमें तो मेरा महाजादू है। महाजादू? पूरा हिमबाश सलामी देगा काशवी को। काशवी हिम सलाम। काशवी हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। हिम सलाम। डरो मत। कौन है आप लोग? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? क्या काम है आपको मुझसे? क्या आपका मतलब क्या है कि मैं आपकी तरह हूँ? तुम्हारी माँ तुएर कभी हमारी हुआ करती थी। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमबाश लोक में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं। चले तृष्णा। आप कुछ गलत समझ रही। मेरी माँ का नाम तृष्णा मेरी तुएर का झूठा नाम था। धरती पर तुम्हारे बाप से प्यार करके, उससे शादी करके अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बसाई उसने। उसी दुनिया का झूठा नाम तृष्णा। तुम तो डर गए। कुछ नाम, कुछ बातें, कुछ पल याद आते ही आगी लगने आप पर से आपा खो बैठती। क्या करें? मेरी माँ धरती से नहीं है। मेरे पापा का मेरी मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगी। पर पहले मेरा एक काम है तुमसे, वो कर ले। मुझसे कैसा काम? नहीं, पहले आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाइए। कहाँ है वो? ना! एक शब्द और नहीं, एकदम साइलेंस। बिल्कुल चुप।
अंधेर तेतरा शुरू करते हैं वो जिसके लिए इसे लेकर आए हैं यहाँ। फिरचोच, जागो फिरचोच। जागो। अरे ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? हाँ, मैंने ही बचाया है तुम्हें। कुछ जादू मुझे भी आते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैं कौन हूं। अफसोस, नहीं बता सकती। ये तो वही है। इसका मतलब तुम ही हो वो जो मुझे संदेश भेज रही थी। हाँ, वही हूं मैं। लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा नाम बेनाम है। और इतना बताने आई हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, बल्कि अब तुम कुछ और भी बन गए हो। मतलब? कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या बनने जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाएंगी। अरे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? ढूंढ लोगे। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा धाम। और ढूंढोगे, बहुत जल्द ढूंढोगे। बिना किसी की मदद के तुम यहां तक पहुंच गए हो। बस अब कुछ ही कदम और चलना है, पहुंच जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं भरोसा क्यों करूं कि तुम मेरा भला चाहती हो? मुझ पर भरोसा करने और चुपचाप मेरी बात मान लेने के अलावा है कोई ऑप्शन? शाश्वान लोक में सब ठीक है, कंट्रोल है, नियम और अनुशासन भी बना हुआ है। जी हाँ महामहिम, और हम समय समय पर शाश्वान लोक की सिक्योरिटी के लिए ऊपर आसमान से और नीचे समुद्र में से सर्वेलेंस करवाते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें। महामहिम, शाश्वान लोक तो शांत है, लेकिन शाश्वान के महामहिम का मन आज कुछ शांत नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज आप पहली बार मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है महामहिम जो आपको इतना परेशान कर रही है? सिर्फ हमारा ही नहीं सशमान, शाश्वान लोक और उदाका लोक के हर उस शख्स का मन उदास है जिसने बालवीर से प्यार किया था।
भरोसा किया था उस पर। बालवीर के गुनहगार साबित होने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देने का ख्याल हर किसी को नापसंद है। मामई, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका ये नया बालवीर अपने फर्ज पर खरा उतरते हुए धरती वालों की रक्षा, सुरक्षा और उनके सुख को कई गुना बढ़ा देगा। शशमाग, क्या बालवीर की मां आदिशी की हालत कुछ ठीक हुई? लगता तो नहीं मामई। आखिरी बार होबाद मिला था उनसे। होबाद, आखिरी बार जब तुम मिले थे मां आदिशी से, उनका मन कुछ शांत हुआ? बताओ। नहीं महामहिम, जब से बालवीर की गलती साबित होने के बारे में सुना है, वो उदास बैठी है। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती है। महामहिम, 157 डिग्रीज साउथ, लेवल HAC, एंगल 57 डिग्रीज। ले चलो। ठीक है। ये तो उदाता लोग के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं मादिशी से अभी के अभी मिलने जाना चाहिए। यान मोड़ो। ठीक है, मोड़ता हूं। नहीं, अगर आदिशी की इच्छा नहीं है तो हमें अभी उससे नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना भी ठीक है, कुछ और वक्त उसे अकेले गुजारने दो। जी मामा। घबराए। अकेली नहीं, काफी सारे साथी हैं मेरे लोग के सारे साथी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठे, गुमनामी में। लेकिन गुमनामी में क्यों? दुश्मनों ने हमारे लोग पर हमला किया था, हमारे लोग को समाप्त कर डालने की साजिश में। लेकिन हम में से कुछ लोग बच निकले, और उन दुश्मनों ने हम पर ऐसा जादू किया था कि अगर हम में से किसी ने भी हमारा नाम या हमारे लोग का नाम लिया तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और उसी आवाज को फॉलो करते हुए हमें आकर हमें मार डालेंगे। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, बेनाम। पकड़े जाने और मारे जाने के डर से हम सब पूरी दुनिया के कोने कोने में छिपकर बैठे हैं। और इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से अगर कोई भी हमें बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैं एक तुम ही हो जो हमें हमारा लोग, हमारा नाम हमें वापस दिला सकता है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। हिलबाश लोग। निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू।
ये महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। आगे एक खिलचोच की खींच को हरा रही है। जादू का असर भी अब कम होने लगा। अंधेर, इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ देता। खिरचोच भी नहीं कर पाया। अगिल, मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप ना महाजादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और जिसकी आगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे, ये मुझे पसंद नहीं। आप जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन बताएंगी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मैं हूं कौन? आखिर मैं वीर भारद्वाज हूं भी कि नहीं? तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है, तो यहाँ का इस दुनिया का है ही नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरे जो है वो तुझसे बहुत दूर है। तुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब तुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो दुनिया बदल जाएगी। तू नहीं पहुंचा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। वो दुश्मन उस दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए अब तुझे ही बचाना होगा सबको, और मुझे पूरा भरोसा है तू बचाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो नव्वू इतने साल तक इशारों में हम सबसे बात करती थी, अचानक बालकनी से गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकली कि मम्मी बचाओ, दादू बचाओ। मैं तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है डॉक्टर, जब हम नव्या को बचाने के लिए बाहर भागे ना, तो हम तो इसे बचाना ही भूल गए। बस हैरानी से खड़े होकर यही देखते रहे कि नव्या बोल रही है। हमारी नव्या बोल रही है। पता है डॉक्टर मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, पर जो भी था चमत्कार था। हाँ, सो तो है। अपने आप में दुनिया का अजीब मेडिकल केस है ये। आपको पता है पापा जी, डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी केस ना तो सुना है ना देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरे आधी दुनिया से प्रैक्टिस करके आई है मैम, पर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा उन्होंने। हाँ, सालों पहले उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो नव्या की आवाज ही चली गई थी। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी नव्या फिर से बोल भी पाएगी। लेकिन देखिए, बोल पड़ी। पापा जी, आपको पता है, डॉक्टर जब नव्या का चेकअप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी नव्या बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यस, हमारी नव्वू एकदम फाइन है, एकदम परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जब मेरा चेकअप चल रहा था, तभी आप इनके लिए चाय बनाने गई थी। तभी डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि अगर तुम एक से ज्यादा बार बोलोगी तो शायद मेरी आवाज वापस चली जाएगी। क्या बोलेगी? एक से ज्यादा बार तो आवाज चली जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी।
डॉक्टर आंटी इन्हें थोड़ा सा समझाइए। जब से मेरी आवाज वापस आई है तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। बेटा एक बार मेरी प्यारी मम्मी बोल, एक बार बोल। शैतान चुप। हमारा वीर जुग जुग जिए। ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नवू को पकड़ लिया उसने। हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ, मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। बेटा मुझे मेरे घर पर ले आई, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारे धरती लोक के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है।